गुड इवनिंग मित्रों। और कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप लॉकडाउन के इस क्षण जो है लगातार अपने कर्तव्यों से उन्मुक्त हैं और वह पढ़ाई वढ़ाई भी आप सबकी जारी है। क्लियर? और पूरी तरह से आप जो है सजग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन रिलीज की गई है कोरोना वायरस से संबंधित, इन सब का पालन करते हुए अपने घर में अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हैं। क्लियर? तो इसी कड़ी में जीएसए एकेडमी में हम आपका जो है स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कंबाइंड क्वेश्चन, नहीं कि इसमें बायोलॉजी भी है, इसकी भी हम सीरीज स्टार्ट की है। तो आज इसका क्या है, पहला पार्ट है जिसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है और आपका क्या है, फिजिक्स भी है। क्लियर? तो इन सबको आप नोट करते हुए भी चलिएगा। जो कुछ भी डाउट होता है आपका, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्लियर? और हम आपसे पुनः जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और नए नए तरीके से हम जो है नई वीडियो को ईजाद कर सकते हैं। क्लियर? नए वीडियो हम लेकर आएंगे और मोटिवेशन जितना ज़्यादा मिलता जाएगा, कई ब्रांचेस हो गई, जैसे आपका टेक्निकल हो गया, टेक्निकल भी हम चला सकते हैं। तो लेकिन इन सब का मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमें लगे कि रिस्पांस मिल रहा है, तभी जो है लगातार क्वेश्चनों को एवं उनके अलग अलग वीडियो के पार्ट्स को स्टार्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो इसी कड़ी में आपका समय बर्बाद ना करते हुए आइए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आप सब भी इसको लगाते हुए चलिएगा। जिसको आ रहा है तुरंत अपने दिमाग का प्रोसेस की तरह मतलब प्रोसेस करने का प्रयास करिएगा। यही जो प्रोसेस होता है जब आप ऑनलाइन बैठेंगे तो यही सब काम आता है। क्लियर? जितना तेज़ आपका प्रोसेस होगा उतनी तेज़ ऑनलाइन में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लियर? तो इसमें आप जो है हम लगाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों में क्या है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला आपका क्वेश्चन है, धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल का उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया गया है? इसका कहने का मतलब क्या है कि दो समांतर तार अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये आप डिफिनीशन भी पढ़े होंगे हाई स्कूल और 11th और 12th में आपके हैं, कि जब जो दो चालक तारों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है तो उसमें जो करंट प्रवाहित होती है, उसमें जो इसमें एक बल भी लगेगा। इस बल लगने के कारण इसमें क्या होगा, 1 एम्पियर की क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ये सीधे सीधे आपसे डिफिनीशन पूछ लिया गया है कि जब 1 मीटर की डिस्टेंस पे कोई दो चालक तार रखे जाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होती है, आपका 1 एम्पियर होती है। इसे कौन सा नियम बोलेंगे, एम्पियर का। क्लियर? ये एम्पियर है, 1 एम्पियर की डिफिनीशन है, इसलिए आप 1 एम्पियर इसे कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऊर्ध्वाधर पिंड, अगर हम ये मान लें क्या है, अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ है। इसी तरह से हम इमेजिन करें, जितना इमेजिन करेंगे फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री उतना तेज़ी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तथा 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठता है। कितने मीटर की ऊंचाई तक गया है ये? 10 मीटर की ऊंचाई तक। कितना गया है? 10 मीटर की ऊंचाई तक। उस वेग का मान ज्ञात करें जिससे पिंड को ऊपर की तरफ फेंका गया था। तो दो ही जितनी राशि दी गई है उसी राशि के अनुसार हम गति के नियम का पालन करेंगे। क्लियर? गति के नियम हम आपको फिजिक्स में बता चुके हैं। जैसे इसमें क्या दिया गया है, जी। जी तो आपका हमेशा ही रहेगा, जी दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, एच दिया गया है। अब पूछा क्या है, बी। तो कोई ऐसा फार्मूला आप बताइए जिसमें वी, जी और एच तीनों आ जाए। तो हम चेक करते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। मान लीजिए हम पहला फार्मूला लगाते हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो ये इसमें इल्वाम नहीं होगा क्योंकि टी समय नहीं है। ठीक। गति का द्वितीय नियम क्या है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी क्या आ रहा है, टी आ रहा है। ठीक। तो टी इसमें नहीं दिया गया है, जो दिया गया है उसी का फार्मूले का हम अनुपालन करेंगे। ना तो 90 सेकंड में चलेगी दूरी दी गई है, इसलिए कौन सा नियम आएगा जिसमें जी आएगा, एच आएगा और बी आएगा, गति का तृतीय नियम आएगा। कौन सा नियम है ये, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। इसमें क्या है, वी है, एच है और आपका जी है। इसी के अनुसार हम निकाल देंगे। प्रारंभिक वेग इसका क्या है, 0 रहेगा, क्योंकि जब पिंड स्थिर थी, पिंड क्या था, स्थिर था, तभी ये ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2GH, इसी पर रख देंगे हम। अब हमें निकालना क्या है, बी स्क्वायर निकालना है। 2G का मान कितना होता है, 9.8 होता है आपका, 9.8 होता है।
एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान आपका दिया गया है 10 मीटर। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4.9 गुणे 2 कितना हो जाएगा 9.8। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम वर्ग के रूप में इसको बना रहे हैं। ठीक। फिर 10 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49 गुणे 2 ये 20 वाला बचा हुआ है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 49। अब हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 20² बराबर 4 गुणे 49। इसको अंडर रूट में बंद करेंगे, यहाँ से कितना निकलेगा 2, यहाँ से कितना निकलेगा 7। ठीक। टोटल कितना हो जाएगा 2 गुणे 7, 2 × 7 कितना हो जाएगा 14। तो स्पीड क्या रही होगी इसकी 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इस स्पीड से फेंका गया था, तभी वो 10 मीटर के डिस्टेंस क्या किया था, ट्रेवल किया था। ठीक। जी का मान किस तरफ लगता है, अर्थ की तरफ। इसीलिए ऊपर कोई भी पिंड अगर फेंका जाएगा तो उस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इसीलिए वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है। क्लियर। लेकिन अगर हम वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक दें तो इस पर जो जी का मान होगा वो क्या होगा, शून्य। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वस्तु कहाँ पे चली जाएगी, पलायन कर जाएगी, यानी कि पृथ्वी से बाहर निकल कर ये पलायन कर जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। ठीक। अगर किसी भी आप द्रव में कोई बॉडी फेंकेगी, कोई भी वस्तु अगर इसमें गिराई जाती है, किसी भी द्रव में कोई भी वस्तु अगर गिराई जाती है तो इसके द्वारा जो विस्थापित जल होगा, जो आयतन हटेगा, इसके द्वारा जो विस्थापित जल होगा वो क्या होगा, इसके भार में कमी के बराबर होगा। भार में कमी के बराबर होगा, कमी के बराबर होगा। क्लियर। जैसे हम ये मानते हैं कि कोई भी वस्तु थी, ठीक, कितनी बाहर कितनी थी 10 किलोग्राम की, बाहर कितनी थी 10 किलोग्राम की। अगर जल में कितनी हो गई ये फेंकने पर 8 किलोग्राम हो गई, तो 2 किलोग्राम कहाँ जाएगा इसका, 2 किलोग्राम इसके भार में क्या हो जाएगी, कमी। भार में यह कमी क्या होगी, उत्प्लावन बल के बराबर होगी, उत्प्लावन बल के बराबर होगी, उत्प्लावन बल की क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। तो उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है, तरल की भार पर। इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा नेत्र की सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र की क्या करता है, सहायता करता है। अगर हम कोई वस्तु दूर स्थित है उसको हम देखेंगे तो क्या होगा, उस पर लाइट क्या होगी, बहुत आसानी से पड़ेगी। ये वस्तु की क्या होगी, सामान्य स्थित होगी। नेत्र की क्या होगी, सामान्य स्थित होगी। नेत्र की ये सामान्य स्थित होगी। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को क्या करते हैं, नज़दीक लाते हैं, वस्तु को क्या करते हैं, नज़दीक लाते हैं, जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक लाते हैं तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आपकी घट जाएगी। वस्तु की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर। तो इसी के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे सीलिया पिंड, पेशियाँ, इसमें पेशियाँ क्या होती है, संकुचित होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सामांजन क्षमता। फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने को क्या कहते हैं, सामांजन क्षमता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी पिंड को क्या है, यदि किसी पेंडुलम की समय अवधि कितनी है, 2 सेकंड है, तो पेंडुलम कहलाएगा। किसी भी पेंडुलम का आवर्तकाल यदि 2 सेकंड है तो उसे क्या कहेंगे, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, ध्यान रखिएगा आप सब, उसे क्या कहेंगे, सेकंड पेंडुलम। कितना आवर्तकाल होना चाहिए सेकंड पेंडुलम के लिए, 2 सेकंड होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है आपका, जी होता है आपका हीलियम। ठीक। सूर्य जो चमकता है ये किस किरण के कारण चमकता है, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक।
और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे कण क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े कण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर, निर्माण करते हैं, जिसमें क्या आपका 1s2 प्लस 1s3 ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, हीलियम का, 2He4 हीलियम का निर्माण करेंगे। क्लियर, प्लस क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन को रिलीज करेंगे, एक न्यूट्रॉन को रिलीज करेंगे। क्लियर, तो लास्ट में नाभिकीय संलयन में क्या बनेगा, आपका हीलियम बनेगा। तो भाग कौन लेता है, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्यों बना होता है, क्योंकि ये धातु में क्या होता है, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है भैया, टंगस्टन का। क्लियर, टंगस्टन का क्या होता है कि गलनांक बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसको धातुओं में सबसे पहले इसे ही क्या किया जाता है, प्रिफर्ड किया जाता है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, फैराडे के द्वारा किया गया, जिसमें फैराडे ने कहा कि जो संगठित होगा द्रव्यमान वो किसके बराबर होगा, आवेश के, यम प्रोपोर्शनल टू क्यू। किसका नियम है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, CaOCl2 एक यौगिक है जिसे रासायनिक रूप से प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। क्लियर, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। इसका सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। क्लियर, अब ये बनेगा कैसे कि जब CaOH2 का होल्टॉइज क्या है, बुझा चूना, इसको अभिक्रिया हम कराएंगे किससे, क्लोरीन गैस से, तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा CaOCl2, क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए पता है किस कांच का प्रयोग किया जाता है, किस कांच का प्रयोग किया जाता है, हार्ड कांच का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस स्केल्स का मान समान होता है। तो एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, कितना होगा, -40 डिग्री से। कैसे निकलता है, C/5 बराबर F-32/9। हमने माना किस पर, x पर इसका मान क्या होगा, समान होगा। किस पर समान होगा, x पर। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, x पे यदि समान होगा तो x/5 अपान x-32/9। टोटल जब आप हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, x बराबर -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सॉरी, x बराबर -40 डिग्री। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पर जो मान समान होता है उसका मान किस रूप में आता है, धनात्मक कि ऋणात्मक। तो कौन सा आएगा आपका, ऋणात्मक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अम्लराज में HCl व HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो ये याद रखिए, HNO3 बहुत ही तगड़ा क्या है, एसिड है। HNO3 क्या है, बहुत तगड़ा क्या है, एसिड है। किसकी तुलना में, HCl की तुलना में। इसलिए जहाँ पर 3 दिया है उसको हम 3 नहीं मानेंगे, उसके उल्टे को मानेंगे। किसको मानेंगे, HCl को क्या मानेंगे हम 3 और HNO3 को क्या मानेंगे 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:1, 3:1। क्लियर, अम्लराज में जो HCl एवं HNO3 का अनुपात होगा वो आपका कितना होगा, 3:1। क्लियर, 3 किसका होगा आपका, HCl का, और 1 किसका होगा, HNO3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में किस एक का ईंधन मान अधिकतम होगा। तो किसका ईंधन मान अधिकतम होगा, बिजली का। क्लियर, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन दिया होता तो हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिक होता। अगर इस ऑप्शन में हम देख चलें तो बिजली का जो है ईंधन मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसके बाद किसका होगा, ऑयल का होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, किसकी होती है, क्लोरीन की। क्लियर, क्लोरीन की। और थोड़ा अगर हम लिंक करें तो हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है तत्व, Fe आपका क्या पाएगा, क्या पाया जाएगा, आयरन। कितना परसेंट है ये, 0.06% है। कौन, Fe, आयरन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलुलोज भित्ति किसकी बनी होती है। सेल्यूलोज भित्ति किसकी बनी होती है, आपका पौधों की बनी होती है। तो पौधे में जल किसके द्वारा जाएगा, जाइलम के द्वारा। क्लियर, और फल किसके द्वारा बनेगा, फाइलम के द्वारा। फा से फल,
फा से फाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। जाइलम के द्वारा जड़ों से जल निकलकर सभी शाखाओं में क्या होता है, वितरित होता है। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी जल की, वो किस हार्मोन्स के थ्रू जाएगा, जाइलम के द्वारा। और फल का निर्माण किसके द्वारा होगा, किस हार्मोन्स के द्वारा, फाइलम द्वारा। किसमें, पौधों में। किसके बने होते हैं पौधे, सेलुलोज के। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी पुष्प का पराग किसी पौधे के परागण प्रकार की वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। कभी कभी क्या होता है कि ऑटोगेमी इंग्लिश में दिया गया होता है और छात्र क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या होगा, स्वयुग्मन एवं ऑटोगेमी दोनों क्या है, एक ही शब्द है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, गुर्दे की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो गुर्दा क्या करता है, जल को फिल्टर करता है। जल को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, गुर्दा करता है। क्लियर। BCADE के हमारे यूरिन से जो निकलता है वो बी एवं सी, विटामिन बी एंड सी क्यों निकलता है, क्योंकि ये जल में क्या है, घुलनशील है। ये जल में क्या है, घुलनशील। और ये सभी जल में घुलनशील नहीं है, एडी के, विटामिन ADE के, ये जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए ये जो है हमारी यूरिन से नहीं निकलते हैं। ये किस में घुलनशील है, वसा में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूरिन से कौन सा विटामिन निकलता है, तो आपका क्या निकलेगा, ध्यान रखिए, विटामिन बी एंड सी। ठीक, इसीलिए हमें क्या बार बार कहा जाता है जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो विटामिन सी का सेवन करिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू अधिकतर विटामिन सी निकल जाता है। अगर आप जो है कंटिन्यू जो है सही मात्रा में पर डे जो है विटामिन सी नहीं निकल लेंगे या विटामिन बी नहीं लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। विटामिन बी एंड सी लगातार पर डे क्या होता है, हमारे शरीर से निकलता है। इसीलिए कहा, डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं, कंसल्ट देते हैं कि आप विटामिन बी और विटामिन सी रेगुलर जो है पर डे लिया करिए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, गुर्दे की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी है नेफ्रॉन। क्लियर। ईस्ट में शामिल होता है, तो ईस्ट में क्या शामिल होता है, विटामिन बी, ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 इसे कहेंगे। विटामिन B12 क्या क्या होता है, शामिल होता है ईस्ट में। और भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस टोटल कितना क्वेश्चन था, 18 ही क्वेश्चन था। तो आप सब इसको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए और उसको बुक से इंटरलिंक करते हुए पढ़ने का प्रयास करिए। क्लियर, क्योंकि एक तरफ से आप बुक पढ़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है, चीज़ें याद नहीं होती। जितना लिंकअप करेंगे, चाहे वो साइंस हो और आपका GS हो, जितना लिंक करेंगे उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। जैसे आप गुर्दे का पार्ट उठाएंगे तो गुर्दे के बारे में पूरा अध्ययन कर लीजिए। क्लियर, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्टिव लगाइए और यहाँ से भी क्या करिए, इसको बनाने का प्रयास करिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब आप करिए। फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितना से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब मोटिवेशन मिलेगा तो नई नई वीडियो को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। जितना अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे आपका पॉलीटेक्निक है, टेक्निकल है, फिर आपका क्या हो जाएगा UPP, ये सब हिंदी उंदी है, उतना ही बनेगा। क्लियर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।